Welcome students. In this video we will solve the questions of exercise 5.2. First in questions 1 to 8 we have to differentiate the function with respect to x. So first question is sine of x square plus 5. ये हमें function दिया हुआ है and we can see it is a composite function, so we will solve it using chain rule. So we have to find the differentiation of sine of x square plus 5. So put x square plus 5 equal to t. So dt by dx will be 2x plus 0, or we can say 2x. dt by dx 2x आ गया. अब जो हमें फंक्शन दिया है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, दैट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 कैन बी रिटन एज साइन ऑफ t, and its differentiation we put it as v of t. v of t हमारे साइन ऑफ t दे रखा है, तो दिस इम्प्लाइज dv बाई dt इज इक्वल टू cos t. तो अब हम इसको f मान लेते हैं, इस फंक्शन को f of x. तो df बाई dx चेन रूल से किसके इक्वल होगा? dv बाय dt इंटू dt बाय dx. ये हमारा चेन रूल है. तो dv बाय dt की वैल्यू कितनी है? cos t, और dt बाय dx की इंटू में 2x. तो t को हम बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. t किसके इक्वल था? एक्स स्क्वायर प्लस 5 के. तो इसका आंसर कितना आ गया? 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है cos ऑफ साइन एक्स. तो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. एक और इसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, आप जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा है वो भी फॉलो कर सकते हो. नहीं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ, इट इज़ शॉर्टर वन, तो यू कैन प्रेफर दिस मैथड. d बाई डी एक्स ऑफ cos साइन एक्स, इट कैन बी रिटन एज डिफ्रेंसिएशन. पहले हम बाहर वाले फंक्शन का करेंगे cos का, दैट इज माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और फिर जो अंदर फंक्शन है साइन एक्स उसका डिफ्रेंसिएशन हम दोबारा से करेंगे. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस, दैट इज अगेन सेपरेटली राइटिंग t एंड डिफ्रेंसिएशन dt बाई डी एक्स एंड देन dv बाई dt, वी कैन डू इट डायरेक्टली. पहले cos का हमने डिफ्रेंसिएशन करा माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और जो अंदर ब्रैकेट में फंक्शन दिया है साथ में उसका डिफ्रेंसिएशन. तो इट बिकम्स माइनस साइन साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos एक्स. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. सो दिस इज अ शॉर्टर मैथड, वी विल प्रेफर दिस. नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, sine of ax plus b. Again we have to find the differentiation of sine of ax plus b. So that will be, sine का differentiation होता है cos of ax plus b इंटू में d by dx of ax plus b. जो अंदर फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लीकेशन में आएगा. तो ये आ जाएगा cos of ax प्लस बी, और d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या रहेगा? a, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है और b इज़ अ कांस्टेंट, तो b का डिफ्रेंसिएशन 0. सो दिस कैन बी रिटन एज a cos ax प्लस b. तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन आ गया. और फोर्थ क्वेश्चन देखो अब इसका, सीकेंट टैन अंडर रूट एक्स. तो हेयर ऑल्सो d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट टैन अंडर रूट एक्स कैन बी रिटन एज, सीकेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? सीकेंट एक्स टैन एक्स.
तो इट बिकम्स सीकेंट ऑफ tan root x, tan ऑफ tan root x और मल्टीप्लिकेशन में d बाई डी एक्स ऑफ tan root x। अब इसमें ध्यान हमने क्या देना है कि इसमें 3 फंक्शंस हमें दिए हुए हैं, एक सीकेंट, एक tan और एक रूट x। तो पहले हमने सबसे आउटर फंक्शन जो है सीकेंट उसका डिफ्रेंसिएशन करा, और जो अंदर फंक्शन है tan रूट x उसका डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सीकेंट ऑफ tan रूट x देन tan ऑफ tan रूट x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, tan रूट x का फिर से हम यही मेथड अप्लाई करेंगे। पहले tan का करेंगे, tan का डिफ्रेंसिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर रूट x। अब अंदर रूट x रह गया तो मल्टीप्लिकेशन में d बाई डी एक्स ऑफ रूट x भी आएगा। अब दोबारा से देखते हैं, तो ये बन गया सीकेंट ऑफ tan रूट x, tan ऑफ tan रूट x, सीकेंट स्क्वायर रूट x और d बाई डी एक्स ऑफ रूट x। इसका डिफ्रेंसिएशन अब करेंगे तो x की पावर 1/2 है, तो 1/2 पावर आगे आ जाएगी और x की पावर रह जाएगी 1/2 माइनस 1, बिकॉज वी नो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सीकेंट, ये 1/2 को हम आगे लिख सकते हैं, tan रूट x, tan ऑफ tan रूट x, सीकेंट स्क्वायर रूट x और x की पावर -1/2। अब ये जो x की पावर -1/2 है, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 रूट x। रूट x डिनोमिनेटर में आ जाएगा और सीकेंट tan रूट x, tan ऑफ tan रूट x, सीकेंट स्क्वायर रूट x। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस completes 4th question. We will do up till 4th question in this video. So if you find this video useful, please subscribe my channel and like this video and share this video. Thank you.